ठीक है, सुनना, अब सुनना जरा ध्यान से। देखो यार, सबसे पहले बात, चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 7 का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? पहली बात करते हैं कंट्रोल की। देखो, हमने यार अभी तक चैप्टर पढ़ के आए हैं, हम चैप्टर नंबर 6। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उतना ही काम का है अभी के लिए। ठीक है, सुनना। चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि हम खाना कैसे खाते हैं, खाना खाने के बाद उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, फिर वो प्रोसेस कैसे होता है, उससे एक्सक्रीट आउट कैसे किया जाता है, उसका जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में मिला है वो हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमने हर एक मैकेनिज्म पढ़ा था। इसका मतलब ये कि प्लांट ने खाना बनाया, वो भी हमने पढ़ा था। प्लांट ने खाना बनाकर हमने दिया, और हमने उस खाने का क्या क्या किया एक्सक्रीट आउट करने तक, वो सारा प्रोसेस हमने पढ़ा था। अब ये हो क्या रहा है? ये इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर हर एक काम क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेटेड तरीके से चल रहा है। कोऑर्डिनेटेड तरीके का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड तरीके का मतलब होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने खाना खाया, ठीक है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, अब वो खाना सीधा के सीधा स्टमक में जाना चाहिए। स्टमक के बाद स्टमक के अंदर जो जो चीजें मिलेंगी वो उसको मिलेगी वहां पर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वो सारी चीजें मिक्स होंगी, फिर वो एक्सक्रीट आउट होने के लिए जाएगा। तो जो जो काम चीज थी वो एब्जॉर्ब भी कर रही होगी। इसका मतलब ये कि हमारा ब्रेन हर एक काम को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। मान लो मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा जो माउथ है वो मेरा ब्रेन है, इसका कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब मैं बोलते समय हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा हाथ भी मूव कर रहा है, तो वो मेरा ब्रेन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं बोलते हुए चल रहा हूँ तो कंट्रोल कर रहा है। मेरी आईज, मेरे ईयर, मेरी नोज, सब कुछ एक साथ चीजें। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं सांस लेना भूल गया, बाद में याद आ रहा यार मैंने सांस तो ली नहीं। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी बॉडी का हर एक काम क्या चलता है, कंट्रोल्ड मेथड में चलता है। कंट्रोल मेथड का मतलब कि मैं कब बोल रहा हूँ, कब सुन रहा हूँ, कब क्या काम कर रहा हूँ, ये सारा काम मेरा ब्रेन या फिर मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट वो कंट्रोल कर रहा होता है। साथ साथ में अब होता क्या है कि मेरे बॉडी का हर एक काम कोऑर्डिनेटेड तरीके से भी काम कर रहा है। कोऑर्डिनेटेड तरीके का मतलब क्या है कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं सांस ले रहा हूँ, तो सांस लेते समय क्या मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, तो मैं बोलना भूल जाता हूँ क्या, या फिर बोलते समय सांस लेना भूल जाता हूँ कि नहीं? तो ये सारे काम क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। एक साथ होने का मतलब क्या है? ये सारे फंक्शन कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो भी काम कंट्रोल कर रहा है ब्रेन, वो सारे एक साथ भी हो। इसका मतलब ये कि जो जो काम कंट्रोल किए जा रहे हैं वो एक साथ भी हो, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। समझना है मैंने क्या बोला? तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो बोलते समय चल भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, तो उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब है कि मेरा ब्रेन किस किस काम को कंट्रोल कर रहा है, और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि साथ साथ में कौन कौन से काम कोऑर्डिनेट किए जा रहे हैं। समझना है मैंने क्या बोला? तो सुनने मेरा ध्यान से। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैंने बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिया मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि एक काऊ है, वो ग्रेजिंग कर दिया, ठीक है, या फिर एक जो क्या नाम है वो है फॉर एग्जाम्पल कैट है, वो भाग रही है, डॉग है वो भाग रहा है, ठीक है, या फिर मैं ह्यूमन हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, सारे फंक्शंस कर रही है। मैं तुम्हें पहले एक चीज और बता दूं, ठीक है, जैसे अभी देव ने करा था हरकत, वैसे मैं तुम सबके लिए बोल रहा हूँ कि क्लास के अंदर जब तक तुम क्लास का सेशन ले रहे हो तब तक बिल्कुल हरकतें छोड़ दो, और जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है, ठीक है। अगर नहीं करना तो यू कैन लीव क्लास, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन लीव, तभी की तभी लीव कर सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें पहले से बोल रहा हूँ कि मुझे स्टूडेंट की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि तुमको क्लास लेनी है लो, नहीं लेनी नहीं लो, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं 40 बच्चे 50 बच्चे मैं फिर भी उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मेरे जब रेगुलर बैच में 100 बच्चे होते हैं मैं तब भी उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। और मेरे पास अगर 2 बच्चे भी पढ़ते थे ना जब तक, मैम सबको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जब मेरे पास 2 बच्चे भी पढ़ते थे ना मैं तब भी इसी तरीके से पढ़ाता था, ठीक है। तो इसलिए अपने दिमाग में बिठा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि तुम सारे पढ़ रहे हो एक साथ या फिर कुछ बच्चे पढ़ रहे हो, लेकिन क्लास में हरकतें नहीं होती है। अभी ऑनलाइन क्लास में भी तुम हरकतें करो, रेगुलर क्लास में तुम पता नहीं क्या ही कर दोगे, बिल्कुल बर्बादी कर दोगे मुझे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि अगर क्लास जब तक चल रही है तब तक यू आर अंडर माई कंट्रोल, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो करना है, अगर नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी है, तो तुम लीव कर सकते हो क्लास से, ठीक है। और ये क्लास में अगर अपने आप को अनम्यूट करके बकवास करनी है तो तुम क्या नाम है, मैं पक्का रिमूव कर दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर मेरी क्लास की स्ट्रेंथ है तो जो दिखती होगी तो तुम देख सकते हो मेरी क्लास में कितने बच्चे स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। तो मैं इतना मतलब तुम जो समनगर के बच्चे मैं उनके लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, ठीक है, समनगर जीटीबी नथुपुरा तक के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, या फिर दूर दूर के उनको छोड़ दो, लेकिन मैं बाकियों के बारे में बता रहा हूँ कि तुम किसी भी टीचर के पास ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पहली बात, वो टीचर कोई ऑनलाइन क्लास सही से ले नहीं रहा, और अगर दूसरी बात अगर कोई ले रहा है तो अगर मेरे बराबर स्ट्रेंथ है तो मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास स्ट्रेंथ है तो इसका मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ और सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को कोई वो नहीं है बाकी टीचरों से कि तुम, मैं ये नहीं बोलता कि बाकी टीचर बेकार पढ़ाते होंगे या क्या पढ़ाते होंगे, सारे टीचर अपनी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, लेकिन मेरे को उनसे किसी से भी मतलब नहीं है। मैं तुम्हें सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ
कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ो, नहीं पढ़ना तो यू कैन लीव। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इतना गारंटीड बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे पढ़ रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट मेरे हाथ में है, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ठीक है। और ये यहाँ तक बोल चुका हूँ यार मैं कि तुम्हारा जितना तुम्हारा सिलेबस में तुम्हारे एग्जाम में आएगा वो सारा मैं कंप्लीट कराऊंगा, मेरे नोट्स के अलावा कहीं से नहीं आएगा। इससे ज्यादा कौन क्या बोल सकता हूँ मैं। अब तुम्हें तब भी बात नहीं माननी या फिर तब भी पढ़ाई नहीं करनी तो मैं कुछ नहीं समझा सकता तुम लोगों को। और तुम बच्चे नहीं हो, सबसे बड़ी बात, तुम 10th क्लास में हो, और 10th क्लास के बच्चे को ना ये समझाने की बात नहीं होती, उसको पहले से पता होता है कि मेरा रिजल्ट मेरे हाथ में और रिजल्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। और तुमको अगर बिलीव नहीं हो रहा, जैसे कि इस साल क्या हो गया, कुछ बच्चों के एग्जाम एक दो पेपर बच गए, 10th क्लास से ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो गए थे ये बच्चे, तो तुम उन बच्चों से पूछ सकते हो कि क्या हालत होती है जब एक पेपर भी लटक जाता है। या तो क्या नाम है वो तुमको लगता है कि एक आध सब्जेक्ट का तो चल जाएगा, कंपार्टमेंट ला के वापस पास कर लेंगे, तो याद रखना कंपार्टमेंट बहुत ज्यादा बुरी चीज है। अगर जिस बच्चे को लगता है कि कंपार्टमेंट तो चलो पास ही कर लेंगे, तो कंपार्टमेंट ना उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि ये बच्चा कोई फेल होता है, ये भी याद रखना दिमाग में, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास में हरकतें नहीं चाहिए बिल्कुल भी, प्लीज इसको कंट्रोल रखो। तुम अपने इमोशंस को, जब तक क्लास चल रही है तो ये बात याद रखो कि क्लास है वो, ठीक है, वो सीरियस क्लास है। इसका मतलब ये नहीं है कि मजाक चल रहा है, ठीक है चलने दो, या फिर जो भी हो रहा है, ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए प्लीज दिमाग लगा के बैठा करो क्लास के अंदर कि हाँ हम क्लास ले रहे हैं सीरियस वाली, और ये क्लास सीरियसली चल रही है। ये नहीं है ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि मजाक चल रहा है कि चलो भैया बाद में तो कराएंगे, बाद में हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो करना चालू कर दो, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, सुनना, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ठीक है सुनो। कंट्रोल का मतलब होता है हमारे बॉडी फंक्शन जो सारे कंट्रोल किए जा रहे हैं, ठीक है। जो भी अभी आए हो, जिनको अभी मैंने एडमिट करा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। यार ये आयुष का तो रिमूव क्यों हो रहा है, ठीक है सुनना। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी फंक्शन जो हमारे बॉडी फंक्शन एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारे फंक्शन एक साथ काम करें, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ ये कंट्रोल कर रहा है मेरा ब्रेन। मम्मी पानी दे दो, बहुत सूखा हो रहा है। कौन है ये, किसको प्यास लग रही है। अभी इतना लंबा भाषण दिया है लेकिन तुम लोगों को समझ में तो आता नहीं है, सुधरोगे तुम हो नहीं, क्या समझाया जाए तुम लोगों को। मतलब 10वीं ना मजाक चल रही है तुम लोगों की यार, ठीक है। सुनो भाई, पानी लेके बैठा करो अपने पास, ठीक है। मेरे पास भी, मैं भी अपना पानी लेकर बैठता हूँ, देखो पानी की बोतल है ना मेरे पास यहाँ पर, तो अपना पानी लेकर बैठा करो, ठीक है। मम्मी पानी दे दो, सुनो अभी तक, ठीक है सुनना, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये सारी चीजें क्या कंट्रोल हो रही है, लेकिन ये एक साथ चल रही है। कभी ऐसा नहीं हो रहा कि एक काम अगर नहीं चल रहा तो दूसरा काम भी रुक गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कराना। तो इसका मतलब हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी क्या करती है, हर एक फंक्शन को कंट्रोल करती है और साथ में एक साथ कराती है, दैट इज कोऑर्डिनेट कराती है। तो इसी को बोला जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आया समझ मैंने क्या बोला, इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब दिमाग लगाना जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, सुनना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा मतलब क्या आ गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिंपल सा मतलब ये है कि अगर भैया हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं, तो वो क्या सारे कंट्रोल हो रहे हैं, बिल्कुल, और वो फंक्शन एक साथ चल रहे हैं तो कोऑर्डिनेट भी हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये तो समझ में आ गया कि आप ये बोलना चाहते हो कि मेरी बॉडी का हर एक फंक्शन ब्रेन कंट्रोल करता है और साथ साथ में एक साथ कराता है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट कराता है। ये समझाओ कि ये काम होता कैसे है। मतलब ये कि मेरी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा है, मुझे भी पता चल गया, चलो, लेकिन ये काम हो कैसे रहा है ये समझाओ मुझे, कैसे वर्क कर रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सुनना जरा ध्यान से, हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कराने के लिए हमारे पास क्या ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन इसका मतलब हमारा पूरा नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है बाद की बात है, लेकिन हमारे पास एक छोटा सा सेल है जो क्या करता है, ये सारे काम संभालता है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है न्यूरॉन, ब्रेन का सेल। इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अगर काम चल रहा है तो उसको कोऑर्डिनेट कौन करा रहा है, कौन इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहा है, न्यूरॉन लेकर जा रहा है। मतलब क्या है भैया, मतलब सुनने जरा ध्यान से। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर मैंने टच करा, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर टच करा तो हुआ ये कि जैसे यहाँ पर टच करते ही जो इन्फॉर्मेशन गई वो मेरे ब्रेन तक जाएगी। अब यहाँ पर टच करा और ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो कौन लेकर जा रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन कौन लेकर जा रहा है, सेल। और वो कौन से सेल्स हैं, वो स्पेशल तरीके के सेल हैं जो इन्फॉर्मेशन को लाने में और ले जाने में काम करते हैं, इन्हीं को बोला जाता है न्यूरॉन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये कि मेरी बॉडी का हर एक फंक्शन कैसे काम करता है, हर एक चीज का मतलब है कि हर एक चीज फंक्शन कैसे काम करेगा, कंट्रोल होगा हर एक फंक्शन, और हर एक फंक्शन कंट्रोल होने के साथ साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होगा।
कंट्रोल और कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आ गया तुमको। कंट्रोल का मतलब होता है कि मेरा ब्रेन कौन कौन से काम कंट्रोल कर रहा है और उनको एक साथ करा रहा है, तो दैट इज कोऑर्डिनेशन। कौन करा रहा है ये सारी चीजें? ये सारी चीजें कराता है हमारा ब्रेन। नाम जरा ध्यान से, ठीक है। और अगर मान लो अब 10 मिनट बचे क्लास के, ठीक है, मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, दोबारा सेशन स्टार्ट करेंगे। जिसको लिंक नहीं मिलेगा वो तभी मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। दूसरी बात कि क्या नाम है, जितने हो ना अभी उतने ही रहना। किसी ने अगर क्लास मतलब सेकंड सेशन नहीं गया तो हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। सुनना, अगर समझ में आया मैंने क्या बोला तो सुनना जरा ध्यान से। तो सर हमारा कौन मतलब हमारे ब्रेन सर में हमारे बॉडी के हर बोलो। सर हमारी बॉडी के हर पार्ट में न्यूरॉन्स होते हैं। हाँ, हमारी बॉडी के हर पार्ट में न्यूरॉन का मतलब है न्यूरॉन का नेटवर्क होता है, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कैसे काम करता है सुनना जरा ध्यान से, सुनो। तो सबसे पहले क्या हुआ, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टच करा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने टच करा तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी और यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाते 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 मेरे ब्रेन तक आएगी। अब ब्रेन उसको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने का वापस आउटपुट देगा कि ये क्या है इन्फॉर्मेशन। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पर एक पिन चुबा रहे हो, ठीक है। तुमने जैसे यहाँ पे पिन चुबाई तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी ब्रेन के पास, ब्रेन प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को और ब्रेन ये देखेगा। देखो यार, ब्रेन ना हमेशा, पहले बात मैं तुम्हें ब्रेन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, आगे हमको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी के बारे में ब्रेन के बारे में समझ लो कि ब्रेन हमारा बहुत ज्यादा सोच समझ कर काम करता है। सोच समझ कर काम करने का मतलब क्या है? सोच समझ कर काम करने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ भी फंक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरा ब्रेन या फिर मेरी बॉडी पे अचानक से कुछ अटैक भी हुआ तो मेरा जो ब्रेन है वो आउटपुट देगा ना, वो सब कुछ सोच समझ कर देगा। सोच समझ कर मतलब क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे को मैंने यहाँ पे पिन चुबाई है, ठीक है। तो ब्रेन क्या करेगा, पहले प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को कि भाई जब पिछली बार जब पिन चुभी थी तो कितना नुकसान हुआ था, दर्द हुआ था या मजा आया था। उसको पता लगेगा कि अच्छा दर्द हुआ था, और दर्द हुआ था तो वो इन्फॉर्मेशन वापस भेजेगा कि यहाँ पर इस पिन से दर्द हो सकता है, इसलिए हाथ हटाना जरूरी है। इसलिए अगर तुम्हारे कहीं कहीं जैसे मानो तुम्हारे को डंडे मार रहे तुम्हारे टीचर, तो तुम हाथ हटाते हो ना, रीजन क्योंकि तुम्हें मान रहे तुम्हारे ब्रेन ने पहले इन्फॉर्मेशन वहां पर न्यूरॉन्स को पहुंचा दी है कि अगर ये डंडा लगा तो दर्द होगा, पेन होगा। डंडा आया मैंने क्या बोला, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो ब्रेन है, मतलब हमारा जो ब्रेन है पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है और ये पहले से बताता है या फिर हर एक जो इनपुट आ रही है उसकी आउटपुट तभी देता है। यार तुम बार बार लीव कैसे हो जा रहे हो आगे आगे, ठीक है। आउटपुट तभी देता है जब वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर लेता है और वो पहले से बताता है कि ये अब ये मतलब इससे नुकसान होगा या नहीं होगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पिन चुभती है तो खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, तो हमारा ब्रेन प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे फिंगर को, यहाँ पे जो भी हाथ मतलब जो भी बॉडी पार्ट है उसको सिग्नल भेजेगा कि वहाँ से हाथ हटाना है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं फूल लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो मतलब खुशी मतलब ये मुलायम मुलायम सा लग रहा है, तो ब्रेन को पता क्या लगेगा, ब्रेन को पता है कि इससे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, तो ब्रेन क्या करेगा, कोई बात नहीं मजे कर, अपना ही है। करना है मैंने क्या बोला, तो ये सारा प्रोसेस चलता है। इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी से हर एक जगह पे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कराई जाती है, इन्फॉर्मेशन जाती है इनपुट ब्रेन के पास, ब्रेन प्रोसेस करता है और फिर बताता है पहले वो कि ये खतरनाक है या काम का है। अगर खतरनाक होता है तो वापस आउटपुट भेजता है कि वहां से हाथ हटा लिया जाए। हमें समझ में आया मैंने क्या बोला। अब यहाँ पर पिन चुभाई थी मैंने, ठीक है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जानी थी और ब्रेन से वापस भी आनी थी इस पॉइंट तक। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन प्रोसेस करा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कराता है न्यूरॉन। न्यूरॉन का नेटवर्क हमारे पास काम करता है और ये न्यूरॉन का नेटवर्क ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा था और ये काम करता है। अब कैसे चलता है ये न्यूरॉन का नेटवर्क, तो इसको समझने के लिए, न्यूरॉन कैसे काम करता है समझने के पहले हमें न्यूरॉन का फंक्शन समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे पिन चुबाई, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक गई और ब्रेन से वापस आई, ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है इसको समझने के लिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमको देखना पड़ेगा, जो कि तुम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, लेकिन 9th में अभी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, थोड़ा और डिटेल्ड वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से, सुनो। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन के अंदर क्या है, ये डेंड्राइट, ठीक है। जहां पर समझ में नहीं आएगा प्लीज बोल देना मेरे को, ठीक है। डेंड्राइट, डेंड्राइट के बाद सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर दी जाती है और पास ऑन कर दी जाती है एक छोटे से पाइप लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है एक्सॉन, ठीक है। और ये सारी जो एक्सॉन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पहुंच जाती है एंडिंग में, जिसको बोला जाता है नर्व एंडिंग। सुनना जरा ध्यान से। अगर ये एक सेल है, देखो हमारे पास आरबीसी एक तरह का सेल है, डब्ल्यूबीसी एक तरह का सेल है, वैसे नेफ्रॉन हमने पढ़ा था वो भी एक तरह का सेल है, वैसे ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन भी एक तरीके का सेल है। तो इसका भी तो न्यूक्लियस होगा, तो इसका न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, वो ये रहा। समझना है मैंने क्या बोला, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर होता है और यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है, मैं बताऊंगा सब कुछ उसके बारे में, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से।
मैं पहले लेबलिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें फंक्शन बताऊंगा। टाइम बताए 5 मिनट। अभी स्ट्रक्चर ही हो पाएगा, अभी मैं दोबारा सेशन में कभी इसके ऊपर करेंगे। मैं अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, ठीक है सुनना। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, फिंगर की तरह स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है। जैसे मान लो ये बॉडी है और यहाँ पे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं ये, ठीक है। तो ये ज्यादा सारा जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है धागे की तरह, इन धागे की तरह स्ट्रक्चर का जो नाम होता है वो होता है डेंड्राइट। नया मैंने क्या बोला, ये धागे की तरह जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है डेंड्राइट। सारी इन्फॉर्मेशन कौन पकड़ता है? डेंड्राइट पकड़ते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे डेंड्राइट पकड़ते हैं तो ये पास ऑन कर देते हैं इस पाइप में। और इस पाइप का नाम क्या है? इस पाइप का नाम है एक्सॉन। लेकिन इस पाइप के बाहर एक और चीज होती है, इसकी एक कवरिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है? इसकी एक कवरिंग होती है। सुनना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ नहीं आ रहा अभी न्यूरॉन, तो अभी मैं नेक्स्ट सेशन जब लूंगा, अभी न्यूरॉन पूरी तरह समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है, ठीक है। अंदर एक पतला सा पाइप जा रहा है और उस पतले से पाइप का नाम क्या है? उस पतले से पाइप का नाम है एक्सॉन। समझ में आया मैंने क्या बोला? सुनना। उसके बाद ये जो कवरिंग बना रखी है, इस कवरिंग के बीच बीच में तुम्हें ये गैप दिखाई दे रहे होंगे। ये जो गैप है इस कवरिंग के बीच बीच में, इन गैप का नाम क्या होता है? इन गैप का नाम होता है नोड ऑफ रेनिवर, ठीक है। और जहां पर ये इंफॉर्मेशन खत्म होती है, इस पॉइंट का नाम क्या होता है? इन पॉइंट का नाम है, ये न्यूरॉन यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम भी ये रख दिया नर्व एंडिंग। क्या नाम रख दिया? नर्व एंडिंग, जहाँ पे नर्व एंड हो रही है। या फिर इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम क्या है? साइनेप्टिक नॉब। दोबारा समझना। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर, सबसे पहले कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी हर एक फंक्शन को कंट्रोल करती है और उसको एक साथ कराती है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं हाथ मूव करा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे मेरी ब्रेन का कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये एक साथ हो रहे हैं, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कराना। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट, जय जय कौन है, ठीक है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कराना। हाँ तो समझ में आया मैंने क्या बोला? इसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सुनना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराने के लिए हमारी बॉडी में एक छोटा सा मतलब हमारे सेल्स जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करा रहे हैं, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे। तो ये कौन करा रहा है? ये कौन करा रहा है? ये करा रहा है न्यूरॉन, ठीक है। अब न्यूरॉन कैसे काम करता है इस चीज को समझने वाला ध्यान से, ठीक है। सुनना, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कौन पकड़ते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने टच करा, तो यहाँ पे सबसे पहले टच करते इन्फॉर्मेशन कौन पकड़ता है? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पकड़ता है डेंड्राइट। डेंड्राइट जैसे इन्फॉर्मेशन पकड़ते हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अंदर एक पाइप को दे देते हैं जिसका नाम है एक्सॉन। एक्सॉन से होते हुए इन्फॉर्मेशन एंड में पहुंचती है और उस एंडिंग का नाम क्या है? नर्व एंडिंग, या फिर सिंपल सी भाषा में साइनेप्टिक नॉब। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसका मतलब ये कि एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन में सबसे पहले डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन पकड़ेगा, डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन अंदर आएगी। ये इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेल बॉडी। ये जो पूरा है पार्ट, इसको बोला जाता है सेल बॉडी, ठीक है। तो डेंड्राइट किसको दे देता है इन्फॉर्मेशन? सेल बॉडी को। सेल बॉडी किसको दे देता है? एक्सॉन को। और एक्सॉन पहुंचा देता है एंड पे, नर्व के एंड पे। अब इस एंड भैया क्या होगा? बोल। रिपीट करना, आपकी आवाज लैग हो रही है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 1 मिनट बचा है, 1.5 मिनट बचा है, फटाफट से सुनना। सुनो, मान लो मैंने यहाँ पे टच करा, ठीक है। यहाँ पे टच करते सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसने पकड़ी? डेंड्राइट ने, ठीक है। डेंड्राइट ने इन्फॉर्मेशन दे दी नर्व सेल बॉडी को, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी ने दे दी इसको, क्या नाम है इसका? एक्सॉन को। एक्सॉन से एंडिंग पे गई। यहाँ पर आके इन्फॉर्मेशन का क्या होगा वो अगले सेशन में मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये कि एक न्यूरॉन के अंदर इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है, हमें ये तो समझ में आ गया। मान लो एक न्यूरॉन है, सबसे पहले डेंड्राइट के पास गई, फिर सेल बॉडी के पास गई, फिर एक्सॉन के पास गई। एक्सॉन ने अपने एंडिंग पे इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दिया। अब इसके बाद क्या होगा वो अगले सेशन में, अब दोबारा समझेंगे। अभी ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सुनो, देखो यार, इसके अंदर तुम्हें डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर एक चीज भरी हुई होती है जिसका नाम है निसल्स ग्रेन्यूल, ठीक है। ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी सारे नाम याद करते हैं, ठीक है। अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट में भी दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। फटाफट से ज्वाइन करना। अगर अभी भी किसी को कुछ पूछना है इस स्ट्रक्चर में तो फटाफट से पूछो। भैया न्यूक्लियस लिक्विड में भैया। फ्लोट नहीं होता क्या? नहीं 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 नहीं, लिक्विड ऐसा कुछ नहीं है। लिक्विड तो क्या नाम है, हर एक सेल के अंदर जो लिक्विड साइटोप्लाज्म होता है वो तो फ्लोट करता ही है ना उसके अंदर। यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं है। निकल ग्रेन्यूल बिल्कुल अलग है, मतलब वो साइटोप्लाज्म नहीं है जैसा नॉर्मली सेल्स में होता है, ये बिल्कुल अलग है। और पूछो। सर भैया ये जो एक्सॉन की एक्सॉन की कवरिंग होती कवरिंग है, होता है हाँ वो
वो सर, सुरक्षा उसमें के लिए होती है पहले- उसकी। हाँ हाँ हाँ, एक्सॉन की कवरिंग, ये जो शीट होती है, ये कवरिंग होती है, ये शीट होती है। और ये शीट क्या होती है, माइलिन, एक मटेरियल है माइलिन, उसकी कवरिंग होती है ये। ठीक है, माइलिन क्या काम करता है वो तुम्हारे काम का नहीं है, लेकिन इसके बीच में